नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस भट्ट में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो नई दिन की नई शुरुआत करते हुए तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने Q&A ब्लॉग लेकर। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं जिसका रिप्लाई मतलब हर कमेंट का रिप्लाई हम नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं हम बिज़ी होते हैं या कुछ भी रीज़न हो जाता है, तो हर उसका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते। और ऐसे होता है जैसे अब किसी का हमने रिप्लाई दे दिया बाई चांस और किसी का छूट गया तो उनको बुरा लगता है ना। बुरा लगता ही होगा ऑब्वियसली कि हमने सवाल पूछा और आपने रिप्लाई नहीं दिया, है ना, और किसी और का रिप्लाई आप दे रहे हो, तो वो चीज़ ना हो इसलिए हम कमेंट का रिप्लाई ना देकर मतलब हर किसी का कमेंट का रिप्लाई ना देकर मैंने सोचा कि एक Q&A ब्लॉग बनाती हूँ, जिसमें से आपको जो भी सवाल पूछना हो आप उसके थ्रू पूछ लेना, फिर एक वीडियो के ज़रिए मैं सबका आंसर दे दूँगी। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम कमेंट नहीं पढ़ते। हम आप लोग का कमेंट एक कमेंट सबका ही पढ़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत सारा है ना प्यार सपोर्ट दिखाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कंटिन्यू रखना कमेंट और प्यार यूँ ही कंटिन्यू रखना। तो जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आप लोग को जो भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हो, एक ब्लॉग के ज़रिए हम रिप्लाई करेंगे। वैसे ही मैंने एक इंस्टाग्राम, मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर भी मैंने डाला था Q&A ब्लॉग Q&A का स्टोरी कि इसका जो भी आंसर होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे मिस्टर एंड मिसेस भट्ट चैनल पे आपको रिप्लाई मिलेंगे। तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत से क्वेश्चंस आए थे। प्लस तो जो इंस्टाग्राम है मैं शुरुआत करती हूँ इंस्टाग्राम से, क्योंकि मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही डाला था Q&A के लिए स्टोरी। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट सवाल है, ये सवाल नहीं है वैसे, ये बस उन्होंने मतलब एक रिगार्ड्स दिया है। तो ये है भूमि दोबाल की तरफ से, हाई आई एम भूमि, हाउ आर यू। तो हाई भूमि, हाउ आर यू, आई एम गुड एंड फाइन, थैंक यू सो मच। और आप कैसे हो। और दूसरा सवाल है प्रज्ञा 2007। तो ये प्रज्ञा मेरी ही सिस्टर है। तो इसने लिखा है योर लव स्टोरी। तो जी बिल्कुल, बहुत जल्दी दे देंगे आपको लव स्टोरी। आपको बहुत जल्दी हो रही है हमारी लव स्टोरी जानने की है। चलो कोई नहीं, तुम्हें दे देंगे लव स्टोरी। और थर्ड सवाल है शर्मा तृप्ति 2022। तो इन्होंने लिखा है मैम आपको क्या लग रहा है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो मैम अभी देखो 9 मंथ तक, अभी जैसे कि मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो शुरू में लगता था बेबी बॉय, फिर बीच में लगता था बेबी गर्ल, तो ऐसे ही फ्लक्चुएट हो रहा है फीलिंग। तो अब फाइनल क्या होगा वो तो आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। आप इंतज़ार करना और आना ज़रूर अपने बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए, ठीक है, इंतज़ार करेंगे आपका। थर्ड है आशा दलबीर से, आपको उत्तराखंडी फैमिली कैसी लगी। तो आशा जी जैसे कि आपको पता ही है कि मैं भी पहाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दार्जिलिंग से। तो जो उत्तराखंड फैमिली है वो और दार्जिलिंग का जो फैमिली है उनका मतलब सिमिलैरिटी है बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे कहीं पे भी फील नहीं होता है कि मैं दूसरे जगह शादी करके आई हूँ या दूसरे कास्ट ये मेरी शादी हुई है मेरी, क्योंकि सब कुछ बहुत सिमिलर है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली है। बिल्कुल अपने मायके में मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं अपने ससुराल में भी हूँ। मेरे को बहुत अच्छे फैमिली, सास ससुर, मेरे भैया भाभी, हस्बैंड, सब बहुत अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव मिले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लस आपको फ़िलहाल में पता ही है मैं गांव भी होके आई हूँ उत्तराखंड, तो वहाँ पे भी मेरे को ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगा। ऐसा लगा कि मैं अपने गांव ही जा रही हूँ, तो अच्छा लगा मुझे बहुत फैमिली। फोर्थ है शीला विश्वकर्मा। तो उन्होंने लिखा है आपका लव मैरिज की स्टोरी कब आएगी। तो शीला जी थैंक यू सो मच मैसेज सवाल भेजने के लिए।
तो हमारी लव मैरिज की स्टोरी हम काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि हम लव स्टोरी ब्लॉग बनाएंगे डालेंगे, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है सबको जानना है हमारी लव स्टोरी, तो हम भी एक्साइटेड है आप लोग को बताने के लिए। बट ऐसे होता है ना, लव स्टोरी ब्लॉग बनाने के लिए दोनों का साथ में होना ज़रूरी है, प्लस टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वही हो जाता है कि अभी फ़िलहाल में तो मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो लंबा ब्लॉग है ना, स्टोरीज शूट करने का मन नहीं करता, कभी कभी फीलिंग्स इधर उधर हो जाती है। बट जल्द ही शायद से मुझे लगता है जब हमारा नन्हा मेहमान आएगा तभी आप लोगों के पास हमारी लव स्टोरी का ब्लॉग भी आएगा, तो इंतज़ार करना आप लोग, है ना। और नेक्स्ट है सपना रावत 486, तो उन्होंने अभी लिखा है सेम सवाल, लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा। तो सपना जी, लव स्टोरी ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, तो लव स्टोरी ब्लॉग बहुत जल्द आएगा। तो अब 1 महीने नन्हा मेहमान आने में रह गया है, तो शायद जब नन्हा मेहमान आएगा या आएगी तभी हम आप लोगों के साथ लव स्टोरी ब्लॉग भी शेयर करेंगे पक्का। नेक्स्ट है ललित शिल्पी रावत, आपकी डिलीवरी कब है दी। तो ललित शिल्पी रावत, मेरी डिलीवरी डेट जब से, मतलब डिलीवरी डेट ना मेरे बहुत सारे हैं, मेरे को तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मेरी डिलीवरी डेट एग्जैक्ट कौन सा वाला है। तो जो अल्ट्रासाउंड में आ रहा है ना मेरा डिलीवरी डेट, उसमें ना बहुत सारी, मतलब हर अल्ट्रासाउंड में मेरा अलग अलग डेट आ रहा है। जैसे अभी मतलब मोस्टली सब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त का है, जैसे 8 तारीख का आया है, कभी मेरा 10 का आता है, कभी मेरा 12 का आता है, तो ऐसे है। तो एग्जैक्ट डिलीवरी डेट पता नहीं कब है। बाकी अब देखो 9 मंथ का जब अल्ट्रासाउंड होगा शायद उस टाइम पे एग्जैक्ट डिलीवरी डेट निकलेगी, तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड होगा तब पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा डिलीवरी डेट कब है। वैसे तो बहुत जल्द आने वाला है, तो इंतज़ार करना आप लोग। नेक्स्ट है साक्षी कुलियाल 1801, आपकी डिलीवरी किस टाइम पे होगी। आई विश आपका बेबी बॉय हो, आपकी फैमिली में बॉय की नीड है, ऑलरेडी कन्या है घर में। तो साक्षी जी, मेरी डिलीवरी टाइम है अगस्त 1st वीक पे, तो आपने बोला है कि आई विश आपका बेबी बॉय हो, तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे घर में ऑलरेडी 4 कन्या हैं, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी 2 बेबी गर्ल है, और फिर मेरी जो जेठानी है उनकी भी 2 बेबी गर्ल है। तो बिल्कुल सही कहा, ज़रूरत तो हमें बेबी बॉय का ही है, क्योंकि अगर बेबी बॉय आता है तो उनके लिए है ना एक भाई भी हो जाता है घर में। बट किस्मत है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, वो बेबी अपना किस्मत लेके ही आएगा, कि फिर हमारी किस्मत में क्या लिखा होगा, बेबी बॉय बेबी गर्ल, वो तो ऊपर वालों की मर्ज़ी है। बट थैंक यू सो मच कंसर्न दिखाने के लिए। और हमें तो कोई भी चल जाएगा, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट बेबी होगा, बेबी बॉय बेबी गर्ल कोई भी होता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है साक्षु गुसैन का डिलीवरी डेट। तो जैसे कि मैंने बताया डिलीवरी डेट मेरा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में है, तो लेट्स सी कब होता है। नेक्स्ट है सोनाली जडली 74, आप और भैया कहाँ मिले थे। तो मैं और भैया मिले तो थे एक जॉब के थ्रू ही, हम साथ में ही एक ही कंपनी में काम करते थे, तो वहीं पे ही मिले हैं। बाकी पूरे डिटेल में बताना यहाँ पे सही नहीं होगा, तो इसके लिए लव स्टोरी ब्लॉग लेके आएंगे, तब आप लोग देखना हम कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे और कब मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट है बिस्ट गर्ल 98, आपकी शॉप कहाँ है, मोरबन मार्केट में या जिस साइड आप रहते हो वहाँ। तो बिस्ट गर्ल हमारा शॉप है जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब जो हमारा घर है ना, हमारा शॉप भी वहीं पे ही है। जो घर का ही एक रूम हमारा बाहर वाला जो रूम था, जो रोड साइड पे फेस करता है, तो वो हमारा खाली था, तो हमने उसी को यूटिलाइज़ करके हमने शॉप ओपन किया है। तो ये अंदर मोरबन मार्केट में नहीं है, जहाँ पे हम रहते 60 फुटा रोड सब्जी मंडी के साइड में, वहीं पे ही है। तो ये था मेरे इंस्टाग्राम फैमिली की तरफ से सवाल। तो अब जाते हैं फेसबुक।
तो फेसबुक में मेरे को 1-2 ही सवाल आए थे। उसमें भी यही था कि आपकी डिलीवरी डेट कब है, तो मेरी डिलीवरी डेट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। और दूसरा था आपका बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल, क्या लगता है। तो ये मेरी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड है, उसने ही पूछा था। तो अभी तो जैसे मैंने बताया कि फ्लक्चुएट फीलिंग है, तो पता नहीं अभी क्या है, क्या आएगा क्या नहीं, बट बहुत एक्साइटेड हूँ जो भी होगा। सो लेट्स नाउ पढ़ते हैं यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे यूट्यूब फैमिली में सवाल है @पहाड़न 5002। ये सवाल नहीं है, ये गुस्सा हो गई है हमसे कि क्या फ़ायदा पूछ के आंसर तो देती नहीं, इसलिए ब्लॉग नहीं देखती। पिछली बार पूछा था दिल्ली में कहाँ से हो मायका। तो आई एम सो सॉरी पहाड़न जी कि हमने आपका आंसर नहीं दिया। तो जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि कमेंट का रिप्लाई हर किसी को देना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम देना चाहते भी है, बाई चांस किसी का छूट जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम नहीं चाहते किसी का दिल दुखाना, तो इसलिए हम किसी का रिप्लाई नहीं देते। बट आई थिंक उस वाले ब्लॉग में जिनको पता है मैं कहाँ रहती हूँ, उन्होंने रिप्लाई दिया था कि मैं कहाँ रहती हूँ। बट आई एम सो सॉरी कि आपको बुरा लगा कि हमने रिप्लाई नहीं दिया। और प्लीज़ ऐसा मत करना कि ब्लॉग देखना मत छोड़ना है। तो दोस्तों, मेरा मायका है वसंत विहार, वसंत गांव में। तो ये दिल्ली में ही पड़ता है। तो मेरे ससुराल से आई थिंक 1 आवर का रास्ता है। तो मेरा ससुराल वसंत विहार, वसंत गांव में। तो आप खुश हो जाओ पहाड़न जी, मैंने बता दिया मेरा मायका कहाँ है। तो नेक्स्ट है शिविका @शिविका संसार 1420। नेपाली आलू की चटनी की रेसिपी शेयर करना प्लीज़, आंटी को बोलना। और तिल की चटनी भी और सेल रोटी भी है। अरे वाह, ये तो एकदम बोलते हुए मुँह में पानी आ रहा है कि इतने सारी चीज़ों की रेसिपी चाहिए। अब रेसिपी के लिए तो ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा घर पे, है ना। जब बनेगा तो मज़ा आएगा खाने में। तो जो आपने लिखा है ना आलू की चटनी, तो आलू की चटनी 2 टाइप का होता है। एक तो मतलब मसाले और के साथ बनता है थोड़ा सा पका के, और दूसरा है ऐसे ही आलू को उबाल के बनता है। तो आपको कौन सी वाली आलू की चटनी की रेसिपी चाहिए आप बताना। और तिल की चटनी, हाँ जी, तिल की चटनी का भी बताएंगे। वो तो बहुत सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल टमाटर की चटनी बनाते हैं ना, वैसे ही तिल को हल्का सा तवे में फ्राई करके पीसते हैं, टमाटर मिर्ची नमक डाल के। जब भी बनेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सेल रोटी भी, हाँ जी, सेल रोटी का भी। लेकिन सेल रोटी ऐसे ओकेजनली बनता है, जैसे हमारा नेपालियों का सेल रोटी होता है ना, जैसे पहाड़ियों में अरसा बोला जाता है जो शादियों में बनता है, वैसे ही हमारा सेल रोटी है जो शादियों में बनता है। तो जब भी बनेगा हमारे घर में सेल रोटी, आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में भैया दूज में बनती है सेल रोटी। तो शायद अगर उस टाइम पे मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूँगी और मम्मी ने बनाया तो पक्का शेयर करूँगी। अगर मैं नहीं भी हूँ तो मम्मी को ज़रूर बोल दूँगी कि रेसिपी शेयर कर देना उनके अपने चैनल पे, ठीक है। और थर्ड है @basic+840। हे रुचि दी, आई लव योर ब्लॉग, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर लव स्टोरी, वेयर यू मेट एंड ऑल। तो हाय, थैंक यू सो मच फॉर showing so much of love in our vlogs and love story. yes, जल्द ही बताएंगे हम अपना लव स्टोरी, हम कहाँ मिले थे, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है @गीता अधिकारी 4345। मेरे तो बहुत क्वेश्चंस है रुचि। नंबर 1 क्वेश्चंस, आप बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच गीता जी। 2, आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका वसंत विहार, वसंत गांव में है। 3, नीरज जी अब जॉब नहीं करते हैं। तो हाँ जी, नीरज जी ने जॉब क्विट कर दिया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने अपना शॉप ओपन किया है, तो वो शॉप नीरज ही हैंडल करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ही हैंडल करते हैं, तो इसलिए वो जॉब नहीं करते। 4th है, आप कहाँ जॉब करते हो और किस चीज़ में करते थे? आप कहाँ जॉब करते थे और किस चीज़ में करते थे? तो मैं जॉब करती थी रिटेल लाइन में, जैसे शॉप्स होता है ना मॉल में, तो वहाँ पे जॉब
करती थी नहीं, करती हूँ अभी भी। अभी फ़िलहाल मेरे को 6 मंथ्स की छुट्टी मिली हुई है, जो मैटरनिटी लीव होती है, उस लीव पे हूँ। 5th है, सफ्दरजंग में मेरी भी डिलीवरी हुई थी। बहुत रश है यार वहाँ, डिलीवरी टाइम बहुत दिक्कत होती है वहाँ, बट कोई नहीं, सब सही हो जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बोला, सफ्दरजंग एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे ना हर चीज़ का इलाज हो जाता है। जैसे कोई छोटी मोटी दिक्कतें होती, इवन छोटी मोटी से बड़ी बड़ी दिक्कतें भी होती है, वो सब चीज़ें सफ्दरजंग में ही ठीक होती है। जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखा रहा है और वो उनसे नहीं हैंडल हो रहा है, तो वो भी सफ्दरजंग रेफ़र करते हैं, तो हर कोई सफ्दरजंग रेफ़र कर देते हैं। तो आप समझ ही जाओ कि इतनी सारी मरीज़ें एक ही हॉस्पिटल में आते तो कितनी भीड़ होती होगी। तो मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि बाप रे, इतने ज़्यादा भीड़, एक तो अपनी कंडीशन ख़राब, ऊपर से इतने भीड़ देख के और ख़राब हो जाती है। बट बस यही बिलीव है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ऐसा कुछ वो लोग उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना भी मैंने देखा है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनको लेबर पेन होने के बाद भी वो लोग सी सेक्शन करते हैं, जो कि मेरे को नहीं कराना सी सेक्शन, क्योंकि वो थोड़ी देर का वो होता है, बेहोश करके तुम्हारे साथ चलो बेबी हो गया, बट इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सी सेक्शन के वजह से। जैसे कि मैंने सुना है अपने बड़ों से कि बाद में बहुत ज़्यादा पेन का दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो। बस इसी रीज़न से मैं सफ्दरजंग हॉस्पिटल जा रही हूँ दिखाने के लिए। बाकी उसके है ना, अपने शरीर के लिए सब अच्छा हो, इसके लिए थोड़ा सा पेन सहना भी बहुत ज़रूरी है। तो 6th है, आफ्टर डिलीवरी का भी ब्लॉग डालना प्लीज़। हाँ जी, बिल्कुल डालूँगी। ये तो आप नहीं भी बोलते तब भी डालते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली यार आप लोग कितने टाइम से हमारे साथ हो, तो ऑब्वियसली आप हमारे बेबी को भी आप लोगों के साथ मिलवाना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ जी, पक्का बनाएंगे डिलीवरी का ब्लॉग भी। और एक है फिर शिल्पी रावत 7906, आपकी डिलीवरी डेट कब की है रुचि, और आंटी जी को नमस्ते बोलना। तो शिल्पी जी, मेरी डिलीवरी डेट है 1st वीक ऑफ अगस्त। जैसे कि मैंने बताया, मेरे को 4-5 डेट मिल चुकी है, 4-5 अल्ट्रासाउंड में, तो इसीलिए मेरे को कोई फ़िक्स डेट नहीं पता है। जब 9 मंथ का एंड वाला मेरा होगा अल्ट्रासाउंड, तो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी कि मेरी डिलीवरी डेट कब है। वैसे तो 1st वीक ऑफ अगस्त है। और ठीक है, मैं आंटी जी को नमस्ते बोल दूँगी, है ना, आंटी जी की तरफ से भी नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली एंड फेसबुक फैमिली, आई होप आप लोग को अपने जितने भी सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो रहा है ब्लॉग आने में, तो आई थिंक आप लोग को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे अब, है ना। आप गुस्सा मत रहना मेरे साथ। तो चलिए, आप लोग को आशा करती हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाला ब्लॉग आपको पता है कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नए मेहमान के साथ। तो वो देखना है तो अभी से आप लोग सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय।